पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। Budget is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, and this budget is also very nice budget. Honorable Speaker. हर साल हमारा यूनियन बजट आता है। फाइनेंस मिनिस्टर प्राउडली स्टैंड होकर स्पीच देती हैं। फार्मर्स के लिए ये स्कीम, स्टूडेंट्स के लिए वो स्कीम, वीमेंस के लिए ये स्कीम, स्टार्टअप्स के लिए वो स्कीम, और अगर किसी स्टेट का इलेक्शन है तो उसके लिए फिर पूछो ही मत। ले जाओ भाई ले जाओ, इस साल के सारे स्कीम्स तुम ही ले जाओ। पब्लिक मनी के लाखों करोड़ों के स्कीम्स की होली दिवाली सब हो जाती है। National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar, in the Mithilanchal region of Bihar. बिहार में रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ है। हर साल बजट के स्पीच का टाइम रिकॉर्ड तोड़ता है और मीडिया में खूब ब्रेकिंग न्यूज चलते हैं। इस बार वित्त मंत्री का स्पीच पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। इतने सारे स्कीम्स सुनकर कभी कभी लगता है भारत में प्रॉब्लम कम है, स्कीम्स ज्यादा है। फिर संडे को मन की बात, जहां प्राइम मिनिस्टर बड़े प्यार से देशवासियों को संबोधित करते हैं कि किस गांव में किस किसान ने इनोवेशन किया है, किस महिला ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाल कर दिया है और किस स्टूडेंट ने स्टार्टअप बना दिया है। और हम टीवी या मोबाइल में उनके मन की बात को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसी समय देश के किसी गांव में एक आदमी पंचायत ऑफिस के चक्कर लगा रहा होता है क्योंकि उसका पीएम आवास का घर अभी भी आधा बना है। किसी स्कूल में मिड डे मील खाने से कुछ बच्चों की जान चली गई। किसी फ्लाईओवर की फाइल अभी भी ब्लॉक ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की यात्रा पर होता है और फिर जल्दबाजी में 90 डिग्री के यू टर्न के साथ फ्लाईओवर की डिजाइन ऑफिस से भी पास होकर ग्राउंड पर भी बनकर तैयार हो जाता है। भाई यार कैसे बना दिया यार तूने ये 90 डिग्री का प्रेस? पहले बनाते हुए थोड़ा भी ध्यान नहीं आया तुझे? बाबा जी की बूटी। मतलब पेपर पर भारत तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से चल रही है। यही इंडिया का सबसे इंटरेस्टिंग गवर्नेंस पैराडॉक्स है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो ना किसी गवर्नमेंट के फेवर में है और ना ही अपोजिशन के फेवर में है। ये वीडियो देश के फेवर में है। मैं यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने नहीं और ना ही गवर्नमेंट के फेल्योर का शोर मचाने आया हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब कोई सिंगल पार्टी नहीं। गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम होता है जिसमें मेजॉरिटी, अपोजिशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी द सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। मतलब मैं गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस की बात करूंगा। तो ये वीडियो मेनली फोकस है सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोचेस पर और एंड में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव्स देकर जाऊंगा जो आप अगर हाँ नहीं कर पाए तो ना भी स्ट्रांगली कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स हमारी है तो सॉल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सबकी है, क्योंकि देश हमारा है। शोर मचाने से पहले मिलकर बनाना होगा। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत में स्कीम्स की कमी नहीं है। हम शायद दुनिया के सबसे बड़े वेलफेयर स्टेट्स में से एक हैं। लाखों करोड़ों रुपए हर साल स्कीम्स पर खर्च होते हैं, लेकिन रियल क्वेश्चंस ये नहीं कि न्यू स्कीम्स कितने लॉन्च हुए। रियल क्वेश्चंस ये है कि जो स्कीम्स लॉन्च हुई क्या वो ग्राउंड लेवल तक पहुंची, क्योंकि भारत को स्कीम्स की कमी नहीं है। भारत को जरूरत है ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम की। अदरवाइज बजट स्पीच में स्कीम्स बढ़ती रहेंगी और फाइलों में भारत इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट का यात्रा करता रहेगा। अरे ये कैसी गरीबी है भाइयों, जो इनकी सैकड़ों योजनाओं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए फूंक देने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते। हम शुद्ध गरीब है। अरे हम भी खानदानी गरीब है, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग, फिर वापस गरीब हो गए। खैर आइए बात करते हैं बजट एंड एक्चुअल स्पेंडिंग के सच का। कभी कभी लगता है इंडिया का बजट शादी के इनविटेशन कार्ड जैसा हो गया है, जहां लंच डिनर पर तो बुला लिया जाता है, लेकिन खाने के शॉर्टेज की वजह से एक दूसरे की कुटाई में लग जाते हैं।
फाइनेंशियल डेटा भी हमारा कुछ ऐसे ही सिग्नल दे रहा है। रिसेंट ईयर्स में सोशल सेक्टर पर ओवरऑल स्पेंडिंग लोअर दिख रहा है। बजट 2026 से 27 में सोशल सेक्टर का हिस्सा जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 2.5% था, जो 2014 से 15 की डेटा देखें तो उससे भी कम है। अच्छा हाँ, शायद सोशल सेक्टर का पैसा 10-10 हजार कर इलेक्शन में सीधा महिलाओं के अकाउंट में लैंड कर जाते हैं। बिहार रिसेंट एग्जाम्पल है। को भी 10,000 मिले। हाँ, हमने भी वोट दिया नीतीश कुमार को। क्या वजह रही? वही 10,000 दिए। अरे अभी और मैं भारत की प्रभुता बोले सर, बोलिए तो मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ। सर सब बोल दिए सर। अच्छा ठीक। 2024 से 25 में टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बस 17% मीन 7.7 लाख करोड़ ही सोशल सेक्टर में गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एजुकेशन और हेल्थ। हे भगवान, ये मैंने क्या बात कर लिया। पढ़ाई लिखाई वो भी हमारे देश में, ना ना ना, इसमें हमारे देश के लोगों को मन कहाँ लगता है। जो किसी भी देश की ह्यूमन डेवलपमेंट या यूं कह लें लॉन्ग टर्म परमानेंट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होते हैं, उन पर सिर्फ 0.62% जीडीपी का स्पेंड हुआ है, जबकि पॉलिसी टारगेट 2.5% का है। एक शब्द में कहूँ तो बुरा हाल है इस समय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। अब आती है कहानी के सबसे सिनेमेटिक ट्विस्ट, बजट एंड उसके यूटिलाइजेशन। कई बार गवर्नमेंट बड़ी बड़ी एलोकेशंस अनाउंसेस करती हैं और पैसा एक्चुअली स्पेंड ही नहीं हो पाता है। 2024 से 25 में कुछ मिनिस्ट्रीज ने अपने अलॉटेड फंड्स का 78% तक यूज नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाली स्कीम्स जैसे रूरल रोड्स, हाउसिंग, टैप वाटर, उन्होंने भी सिर्फ 30 से 60% बजट ही यूज किया। अगर थोड़ा टाइमलाइन देखें तो 2019 से 2024 के बीच के सोशल सेक्टर्स एलोकेशंस का साइज तो धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल यूटिलाइजेशन कंसिस्टेंटली लो रहा। और रूरल हाउसिंग स्कीम्स में तो 21,076 करोड़ तक का ओपनिंग बैलेंस पड़ा रहा। यानी पैटर्न थोड़ा अजीब है, अनाउंसमेंट बड़े, हेडलाइंस स्ट्रॉन्ग, लेकिन ग्राउंड पर स्पेंडिंग कंपैरेटिवली कम। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब एक साल पूरा हुआ, हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके गांव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। वो फंड मेरे पास रहेगा और जब हमको जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा। पॉलिसी का रियल टेस्ट अनाउंसमेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशन होता है, और हम वहीं फेल होते हैं। और यही जगह है जहां कहानी अधूरी हो जाती है कि गवर्नमेंट करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन अपने ही गवर्नेंस में फेल हो जाती है। कुछ मेजर स्कीम्स के केस स्टडीज देखते हैं। मनरेगा, इंडिया की सबसे बड़ी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, 2014 से अब तक 7.81 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। पर्सन डेज 166 करोड़ से बढ़कर 236 करोड़ हो गए और कंप्लीटेड वर्क्स 29.4 लाख से 61.9 लाख तक पहुंच गए। एक बड़ा इंप्रूवमेंट भी हुआ। 15 डेज में वेक पेमेंट्स पहले सिर्फ 26% को मिलता था, अब 90% प्लस टाइम पर आते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ भी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 86,000 करोड़ का बजट है, पर ग्राउंड पर कभी पेमेंट डिले और कभी करप्शन रिपोर्ट मिलना तो आम बात है। 100% वेक्स डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जा रहा है और 83% वर्क्स जियो टैग हैं। टेक्नोलॉजी ने सिस्टम को सुधारा तो जरूर है, लेकिन लीकेज का पाइप अभी भी कहीं ना कहीं खुला है। मतलब ग्राउंड पर जो है वो यही है कि समंदर से एक बूंद निकाल भी लिया जाए तो अपना काम बन जाए, और धीरे धीरे यही बूंद बनता है करप्शन का ब्लैक मनी। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, मगर जहाँ रुपया भेजता हूँ वहाँ पहुँचते पहुँचते 19 पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है। हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना आइडिया सिंपल था, 2022 तक लगभग 5 करोड़ घर बना देना, अर्बन और रूरल दोनों को मिलाकर। अर्बन में 1.12 करोड़ हाउसेस अप्रूव हुए और रूरल में 3.32 करोड़ टारगेट में से 2.67 करोड़ घर बन चुके हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी थोड़ी इंडियन स्टाइल में ट्विस्ट ले लेती है।
मतलब चूहे हर जगह लगे हैं। कुछ लोगों ने खुद को फेक होमलेस बताकर सब्सिडी ले ली और कुछ लोग तो पैसा लेकर घर बनाना ही भूल गए। और स्कीम का स्केल भी छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का टोटल आउटले 3.06 लाख करोड़ है। मतलब कहानी कुछ ऐसी लगती है, कहीं घर बन रहे हैं तो कहीं फाइल्स बन रहे हैं और कहीं सब्सिडी लेकर लोग लिटरली घर बैठ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन सब का ऑडिट नहीं करती है, सब करती है। लेकिन बात वही है, पब्लिक तक ये सारी बातें कहाँ पहुँचते हैं। तो फिर क्यों न सेल्फ ऑडिटिंग का पावर भारत की हर जनता के हैंड में यूपीआई पेमेंट की तरह दे दी जाए। वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। अच्छा सचिव जी, तो फिर अम्मा वाला प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेगा? सचिव जी, हमको दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। हमको काहे नहीं मिल सकता है माधव? विनोद, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट हुई देश में बेटियों को एम्पावर करने के लिए। गोल सिंपल था, जेंडर रेशियो इंप्रूव करना और गर्ल्स एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना। 2014 से 20 के मिड 848 करोड़ एलोकेट्स हुए, जिसमें 683 करोड़ स्पेंड हुए। लेकिन यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट वाला ट्विस्ट है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से 19 के 446.7 करोड़ खर्चे में से 78.91% सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी पर ही चले गए। मतलब सिंपल मैथमेटिक्स समझें तो एवरी 100 रुपीज में 79 रुपीज एड्स पर एंड ओनली 21 रुपीज एक्चुअली प्रोग्राम्स पर। यानी कि अवेयरनेस पोस्टर्स और टीवी एड्स में काफी जोर शोर से हुए हैं। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? दुल्हन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? तो इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का जीएसटी हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझाइए नहीं करता है। 18% जीएसटी काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े। भारत मेट्रो सिटीज में नहीं, रियल भारत की जनता लो टियर सिटीज और गांव में है। खैर बजट बड़ा है तो इम्प्लीमेंटेशन का डायरेक्शन थोड़ा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ले जाता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी तभी तो बेटियां जागेंगी, और जब जागती हैं तो ग्राउंड लेवल पर मिलता है कुछ नहीं। याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बजट शादी के इन्विटेशन कार्ड की तरह लगते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सौभाग्य स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, जिसका गोल हर घर तक बिजली पहुंचाना था। लेकिन ऑडिट्स में कनेक्शंस के क्लेम और ग्राउंड रियलिटी में मिसमैच। और ग्राउंड रियलिटी आज भी 71% फार्मिंग फीडर्स गलत लाइंस पर कनेक्टेड हैं। स्कीम्स के आइडिया तो पावरफुल थे, पर इम्प्लीमेंटेशन के वायरिंग थोड़े लूज रह गए। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट की कमियां गिनाने या बिग शॉकिंग एक्सपोज वाला टाइमलाइन लेकर व्यूज लेने नहीं आया हूँ। हो सकते हैं मैंने जो डेटा फिगर ऊपर बताए हैं उनमें कुछ गलतियां रह गई हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लीकेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेल्योर के हैं उससे आंखें नहीं मूंदे जा सकते। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती हैं, लेकिन उतनी ही पूरी तेज कोशिशें सिस्टम के लूप होल्स और लीकेजेस भी हो जाते हैं। सोचा है कभी कि ये लूप होल्स क्यों हैं? आइए जानते हैं उन प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम नंबर 1, बिग क्लेम्स वर्सेस इनकम्प्लीट ग्राउंड वर्क। प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसीज की नहीं होती, मॉनिटरिंग की भी होती है। कैग रिपोर्ट्स बार बार एक ही चीज बोलते हैं, ओवरसाइट वीक है, डेटा इंटीग्रिटी वीक है, इम्प्लीमेंटेशन वीक है। मतलब अनाउंसमेंट हो गया, तालियां बज गई और फिर ऑडिट डिपार्टमेंट छुट्टी पर चले गए। प्रॉब्लम नंबर 2, डेटा फ्रेगमेंटेशन। हर मिनिस्ट्री का अलग डेटा, हर स्टेट का अलग डैशबोर्ड, कोई रियल टाइम यूनिफाइड सिस्टम ही नहीं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम में सारा एम्पावरमेंट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ही ले गया। प्रॉब्लम नंबर 3, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का क्लासिकल इंडियन ड्रामा। कभी पॉलिटिकल टसल, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, फंड्स टाइम पर ट्रांसफर ही नहीं होते। प्रॉब्लम नंबर 4, अनस्किल्ड इलिटरेट वर्कफोर्स। ग्राउंड लेवल पर एक और बड़ी चैलेंजेस है, कैपेसिटी और करप्शन। स्किल्ड स्टाफ की कमी, कॉन्ट्रैक्टर इरेगुलरिटीज, लो आईक्यू की वजह से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी लो होती है। फिर नेता या अधिकारी की चापलूसी में जी बाबू साहब वाला कल्चर। प्रॉब्लम नंबर 5, अनयूज फंड्स। कुछ मिनिस्ट्रीज के पास इतना पैसा बच जाता है कि बजट का 78% पैसा फाइल्स में और इलेक्शंस में। ये मेजर रीजन है कि क्यों कोई आवास योजना का घर फाइल में ही मिल जाता है। मतलब पैसा डेवलपमेंट में लगने के वजह अकाउंट्स के सोफे पर रेस्ट कर रहा होता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 6, ऑडिट गैप्स एंड ट्रैकिंग गैप्स फॉर पब्लिक। इस वीडियो का सबसे मेजर एंड इंटरेस्टिंग इशू फीडबैक सिस्टम ही वीक है। अगर कोई स्कीम ग्राउंड पर अधूरी हो तो आम आदमी के पास रिपोर्ट करने का क्लियर मैकेनिज्म ही नहीं होता। किसी स्कीम को ट्रैक करने का कोई सिंपल वे ही नहीं है या कुछ भी नहीं है, और है भी तो इतना टूटा बिखरा है कि कुछ पता ही नहीं है। मतलब सिंगल डैशबोर्ड ही नहीं है।
पॉलिसी अनाउंसमेंट स्ट्रांग है, पर एग्जीक्यूशन का इंजन अभी भी केरोसिन ऑयल से स्टार्ट करते ही इतना धुआं मार जाता है कि सब अंधेरा हो जाता है। क्योंकि पॉलिसी अच्छा बनाना काफी नहीं होता, उसे चलाने के लिए टूल्स, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टेट्स के प्रैक्टिकल एंड प्रूवन सॉल्यूशन बताऊंगा कि जो सॉल्यूशन मैं आगे बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ देशों ने इसका सॉलिड सॉल्यूशन निकाला है। एस्टोनिया को देख लीजिए, जिसे ई एस्टोनिया भी कहा जाता है। वहाँ हर सिटीजन और हर गवर्नमेंट सर्विस डिजिटल आईडी से लिंक्ड है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, हेल्थ केयर, टैक्सेस सब ऑनलाइन। मतलब गवर्नमेंट का हर काम डेटा पॉइंट पर ट्रैक होता है। अब आप सोचेंगे ये तो हमारे यहाँ भी है, आधार सिस्टम। तो फिर सवाल है कि ये लीकेज क्यों? क्योंकि पब्लिक की ऑडिट एंड ट्रैकिंग सिस्टम ही जीरो है हमारे यहाँ। फिर आते हैं सिंगापुर। वहाँ गवर्नमेंट हर साल पब्लिक सेक्टर आउटकम्स रिव्यू पब्लिश करती है। सिंपल लैंग्वेज में टारगेट क्या था और एक्चुअली हुआ क्या, सब कुछ एक पब्लिक डैशबोर्ड पर, जिससे करप्शन मिनिमल एंड अकाउंटेबिलिटी हाई है। यूके में नेशनल ऑडिट ऑफिस रेगुलरली स्कीम्स की परफॉर्मेंस ऑडिट करता है और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पर मिनिस्ट्रीज का काम ओपनली ट्रैक होता है पब्लिक के द्वारा। और यही मेरा मेन पॉइंट है कि ऑडिटिंग पावर ही डायरेक्ट पब्लिक को ही दे दी जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेनली वही है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जिस बेस पर पूरी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर रन हो रही है। तो क्यों नहीं हम पब्लिक ऑडिटिंग एंड ट्रैकिंग के इस एग्जाम्पल को भी और भी मॉडिफाई कर उसे यूज कर सकते हैं बेटर गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। और यूएसए में तो एक पूरा पोर्टल है performance.gov. यहाँ फेडरल एजेंसीज की सक्सेस मैट्रिक्स पब्लिक होती है और data.gov पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का रियल टाइम स्टेटस मिल जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। सिंपल पैटर्न समझिए, इन सब कंट्रीज में अनाउंसमेंट से ज्यादा ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब गवर्नेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पॉलिसी प्लस रियल डेटा प्लस पब्लिक ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। और इस मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर हम जैसे देश भी बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो इसलिए फाइनली आते हैं अब हम उस मेजर पार्ट पर जिसका वेट आप सबने भी अभी तक किया है, एंड वो है सॉल्यूशन पार्ट। मैं एक सेंट्रल ट्रैकिंग सिस्टम का आइडिया सजेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, NPSTS, नेशनल पब्लिक स्कीम ट्रैकिंग सिस्टम। अब हर घर नागरिक करेगा ट्रैक। और यही मेरे मन की बात है मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। एक ऐसा डिजिटल गवर्नेंस बैकबोन जहां भारत की हर गवर्नमेंट स्कीम का रियल टाइम लाइफ साइकिल विजिबल हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे UPI ने पेमेंट से ट्रांसपेरेंट बनाया, आधार ने आइडेंटिटी वेरीफाई की, वैसे ही NPSTS गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 की, स्कीम आईडी, हर योजना का आधार। मतलब हर स्कीम का एक यूनिक आईडी हो। जैसे GSTIN बिजनेस को ट्रैक करता है, जैसे UPI ID पेमेंट को ट्रैक करता है, वैसे ही हर गवर्नमेंट स्कीम को एक यूनिक स्कीम आईडी मिलेगा। जैसे NPSTS एजुकेशन 2026-001 एजुकेशन स्कीम, NPSTS एग्रीकल्चर 2026-017 एग्रीकल्चरल स्कीम। इससे एक चीज क्लियर होंगी, स्कीम कहां स्टार्ट हुई और कहां अटक गई। सॉल्यूशन नंबर 2, रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड। एक नेशनल गवर्नेंस डैशबोर्ड बनेगा, वेबसाइट प्लस मोबाइल ऐप, जहां कोई भी सिटीजन देख सकता है स्कीम का बजट, कितना पैसा रिलीज हुआ, कितना पैसा स्पेंड हुआ, टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या है। मतलब गवर्नेंस हिडन फाइल से पब्लिक स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, जियो टैग्ड मॉनिटरिंग। अब हर प्रोजेक्ट को GPS प्रूफ देना पड़ेगा। अगर विलेज में स्कूल बना तो लोकेशन टैग, बिफोर आफ्टर फोटो, कंस्ट्रक्शन डेट, सब कुछ अपलोड करना मैंडेटरी। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिलीवरी ऐप से प्रूफ अपलोड करते हैं। इससे क्या होगा, जो अब तक देखते आ रहे थे फाइल पर स्कूल और ग्राउंड पर जंगल वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। मान लीजिए राजस्थान के किसी गांव के पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितनों को घर मिला, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस क्या है, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है एक ही ऐप से। MCD के काम को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे अधूरा स्वच्छ भारत अभियान को दिशा मिलेगा। सॉल्यूशन नंबर 4, पब्लिक ऑडिट। सबसे पावरफुल फीचर, ऐप पर एक सिंपल क्वेश्चन, क्या ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर बना है? ऑप्शन में यस, नो, इनकम्प्लीट का ऑप्शन हो। विलेज के लोग वेरीफाई करेंगे। अगर 30% लोग इनकम्प्लीट प्रेस करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक रेड फ्लैग करेगा। इससे सिटीजन ही बन जाएगा रियल ऑडिटर और गवर्नेंस की पूरी हायरार्की का ही अकाउंटेबिलिटी मोड ऑन हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 5, बजट फ्लो ट्रांसपेरेंसी। हर पैसे का रूट भी विजिबल होना चाहिए, सेंटर टू स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक पंचायत। हर ट्रांसफर डिजिटल सिग्नेचर के साथ रिकॉर्ड होगा।
एग्जाम्पल, सेंट्रल रिलीजेज 100 करोड़, स्टेट रिसीव्ड 100 करोड़, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर 82 करोड़, विलेज रिसीव 64 करोड़। अगर कहीं पैसा रुक गया तो सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट भेज देगा हर स्कीम के आईडी सेक्शन में। सॉल्यूशन नंबर 6, स्कीम हेल्थ स्कोर। हर स्कीम को मिलेगा हेल्थ स्कोर कंप्लीशन रेट, सिटीजन सेटिस्फैक्शन, बजट यूटिलाइजेशन, टाइमलाइन एडहेरेंस। इससे मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को भी क्लियर सिग्नल मिलेगा कौन सी स्कीम से हेल्दी है और कौन सी स्कीम आईसीयू में है। सॉल्यूशन नंबर 7, एआई मॉनिटरिंग सिस्टम। डेटा एनालिटिक्स से सिस्टम को डिटेक्ट करना, फेक बेनिफिशरीज, डुप्लीकेट डीबीटी एंट्रीज, घोस्ट प्रोजेक्ट्स, डीलेड फंड रिलीजेज। अगर एक विलेज में 50 हाउसेज सैंक्शन हुए हैं लेकिन सैटेलाइट फोटो में ओनली 12 हाउसेज हैं तो एआई ऑटोमेटिक अलर्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सैटेलाइट, तो हाँ, नेविक हमारा अपना सैटेलाइट है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। सॉल्यूशन नंबर 8, ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर। एनपीएसटीएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का डैशबोर्ड नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत। हर लेवल पर एक एनपीएसटीएस मॉनिटरिंग यूनिट जिससे उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, एमपी का पॉलिसी पर ओवरसाइट रहेगा। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस देख सकता है। पंचायत लेवल पर ग्राउंड वेरिफिकेशन भी अपडेटेड रहेंगे। सॉल्यूशन नंबर 9, बिजली का पोल। सबसे बड़ा विलन बन चुका है करप्शन एंड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का। बिजली का पोल एंड अंडर अर्थ पाइपलाइंस। एक सेंट्रल लेवल पर पूरा फोर्स यूनिट बनाया जाए। किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अगर ये पाइपलाइंस एंड बिजली के पोल हर्डल्स बन रहे हैं तो उनका रिलोकेशन या रिमूवल क्विक हो। इस पर एक स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बिजली के पोल के बहाने न जाने प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हाई हो जाता है और इंटरनल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेकर इंजीनियर्स तक आपस में करप्शन का शेयर मार्केट खोलकर बैठे होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएं कि एक भी वायोलेशन लूप होल्स पर यूपी मॉड्यूल, बुलडोजर एक्शन, फाइन एंड कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। जैसे पीएम आवास योजना में फेक बेनिफिशरीज या स्कीम में लूप होल्स करने वाले सिस्टम के लोग हो। इतने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन बताने का मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारा देश भारत। एक भारत, मजबूत भारत। मेरा इंटेंशन ना किसी सरकार ना किसी जनता के इंटेंशन को आहत पहुंचाने की है, बल्कि उन परेशानियों का समाधान करने की है जो मेरे देश के लोगों, सरकार और देश को आहत पहुंचा रही है। एनपीएसटीएस को डिफरेंट फेजेस में लॉन्च किया जा सकता है और अगर एनपीएसटीएस से किसी स्कीम में 10% लीकेज भी रिड्यूस हो गए तो एनुअल सेविंग्स 50,000 टू 1 लाख करोड़ तक की हो सकती है। मतलब एनपीएसटीएस के बनाने में जो कॉस्ट मार्जिन आएगा वो कॉस्ट 1 साल में रिकवर हो सकते हैं लीकेज के बैन से। पब्लिक माइंडसेट चेंज होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी अकाउंटेबल हो जाएंगे। एक ऐसा मजबूत सिस्टम मिल जाएगा जो कह सकते हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों का पॉलिटिकल चीप फाइट्स को खत्म करके पॉलिसी डिबेट पर ले आएगा। सबसे बड़ा चेंज टेक्नोलॉजी नहीं, माइंडसेट में आएगा। आज सिटीजन सोचता है स्कीम अनाउंसेस हो गई, पता नहीं ग्राउंड पर क्या होगा। एनपीएसटीएस के बाद सिटीजन ऑटोमेटिक फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट बन जाएगा। वो अपडेट रखेगा, ट्रैक रखेगा और अकाउंटेबिलिटी भी निभाएगा। मतलब पब्लिक ही ऑडिटर बन जाएगा। देश का पूरा डिबेट ही पॉलिटिकल फाइट से निकलकर पॉलिसी कंपटीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तब जाकर स्वच्छ भारत का सपना सफल होगा, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ेगा, तब फसल बीमा में लगे किसानों का भीड़ खत्म होगा, तब जाकर धन जन योजना में खुले हर भारतीय का खाली बैंक अकाउंट में कुछ सेविंग्स जाएगा। क्योंकि जब सोशल वेलफेयर स्कीम का सही इस्तेमाल होगा तब हासिल करेगा भारत रैंक 1 पूरे दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्योंकि भारत अभी नीचे से 130 रैंक पर है। अब वक्त आ गया है एग्जीक्यूशन को मॉडर्न बनाने का। जैसे यूपीआई ने पेमेंट रिवॉल्यूशन लाया, वैसे ही एनपीएसटीएस गवर्नेंस रिवॉल्यूशन ला सकता है। तभी भारत में डेवलपमेंट पेपर से ग्राउंड तक पहुंचेगा। कोई नहीं आ रहा बाहर से हमारा घर बनाने। हमारा देश सुरक्षित है तो घर सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन वार से बचना है और देश मतलब अपने घर को मजबूत बनाना है, क्योंकि देश सिर्फ नक्शा नहीं, देश हम और आप हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।